Hello everyone, welcome to our channel 360 Degree Learning. In this video, I'll start current affairs of 11th and 12th December 2021. So let's start with first question. International Mountain Day 2021 is celebrated on which date? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज December 11. और ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारी लाइफ एंड क्लाइमेट के लिए माउंटेन के इम्पोर्टेंस को समझने के लिए। और ये इंटरनेशनल माउंटेन डे 2021 लॉन्च किया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने। ओके, और इस साल की इसकी थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके, ये इस साल की थीम है सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म। ओके, और इस थीम का पर्पस है कि माउंटेन की कल्चरल, नेचुरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज को सस्टेन करना। सस्टेन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करना। ओके, और ये फॉर द फर्स्ट टाइम लॉन्च किया गया था 2003 में। ओके, सो इंटरनेशनल माउंटेन डे 2021 ये सेलिब्रेट किया गया है इस साल December 11 को। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सटेंडेड रेंज पिनाका रॉकेट हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम विच स्पेस एजेंसी? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज DRDO। और ये लॉन्च किया गया है राजस्थान के पोखरन रेंज से। ओके, और इस पिनाका को फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेट किया गया था ड्यूरिंग कारगिल वॉर। कारगिल वॉर कब हुआ था? 1999 में इसे डेमोन्स्ट्रेट किया गया था। ओके, और इस पिनाका 1 की रेंज है, पिनाका 1 की रेंज है 40 किलोमीटर और पिनाका 2 की रेंज है 60 किलोमीटर। ओके, और DRDO के चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। ओके, सो एक्सटेंडेड रेंज पिनाका रॉकेट हैज़ बीन टेस्ट फायर्ड फ्रॉम DRDO। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक अपॉइंटेड आशु सुयश एज इट्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इसका राइट आंसर है कोटक बैंक। ओके, और इनका टेन्योर है 5 इयर्स का। और ये जो न्यूली अपॉइंटेड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है आशु सुयश, ये पहले क्रिसिल के MD एंड CEO रह चुके हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये क्रिसिल के भी MD CEO रह चुके हैं। ओके, और इनका कोटक महिंद्रा बैंक में टेन्योर स्टार्ट होगा जनवरी 2022 में। और इसी साल 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक को $50 मिलियन का लोन भी प्रोवाइड किया गया। ये जो लोन है ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने प्रोवाइड किया है, उसका नाम है USAID एंड USDFC। ये USAID क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, एंड USDFC स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ओके, और ये जो $50 मिलियन का जो ये लोन दिया गया था, ये MSMEs एंड वुमेन को एम्पावर करने के लिए दिया गया था इन टर्म्स ऑफ एक्सेसिबल फाइनेंस, ताकि वुमेन एंड MSMEs फाइनेंस को ईजीली एक्सेस कर सके, इसलिए ये लोन दिया गया था $50 मिलियन। ओके, सो आशु सुयश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ दिस कोटक बैंक। ओके, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Reliance Industries Limited to buy which of the following bankrupt textile company? इसका राइट आंसर है डी, दैट इज सिंटेक्स. ओके, और इसके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है. ओके, एसेट केयर रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है इस सिंटेक्स को अक्वायर करने के लिए. ओके, और इस सिंटेक्स को टेक ओवर किया जाएगा बैंक्रप्सी रिजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू. ओके, और सिंटेक्स जो है ये एक फैब्रिक टू ग्लोबल फैशन ब्रांड प्रोवाइड करती है. और इसी साल 2021 में सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे फाइन लगाया था. ओके, 25 करोड़ का रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पे लगाया था और 15 करोड़ का मुकेश अंबानी पे लगाया था फाइन. ओके, और ये फ़ाइन क्यों इम्पोज किया गया था सेबी के द्वारा? क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड में कुछ मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग हो रही थी, इसलिए ये फ़ाइन इम्पोज किया गया था. और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन हैं ये मुकेश अंबानी. ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड to buy which of the following bankrupt textile company, that is Syntex. Okay, so now move on to the next question. Which of the following industry to allot equity shares under ESOP scheme? इसका राइट आंसर है सी, दैट इज वेल्सपन इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके, और ये टोटल 50,000 इक्विटी शेयर्स ESOP में अलॉट किए जाएंगे इसमें. ओके, सिर्फ उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने ESOP में कंट्रीब्यूट किया है. ओके, ध्यान रहे कि ESOP मतलब हमारी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स एंड बोनसेस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन में ओनरशिप इंटरेस्ट ऑफर करती है. ओके, तो ये होता है एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान, या हम कहते हैं एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान. ओके, वॉट एवर यू मे कॉल इट एज. सो ESOP में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है सिर्फ उन्हीं के लिए ये इक्विटी शेयर्स अलॉट कर रही है. और इस अलॉटमेंट के बाद वेल्सपन इंडस्ट्रीज़ के शेयर कैपिटल हो जाएंगे अराउंड ₹149 करोड़. ओके, और रिसेंटली GMM फोल्डर लिमिटेड ने भी एम्प्लॉयज़ स्टॉक ऑप्शन प्लान लॉन्च किया है. ओके, सो recently which of the following industry to allot equity shares under ESOP scheme were Welspun Industries Limited. ओके, और वेल्सपन इंडस्ट्रीज़ के इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में. ओके, और इसके वेल्सपन इंडस्ट्रीज़ के MD CEO है दीपाली गोयनका. तो वेल्सपन इंडस्ट्रीज़ अपने इक्विटी शेयर्स ESOP में अलॉट करने वाली है. ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड फ्री फूड फॉर पुअर? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. और ये लॉन्च किया गया सो दैट गरीब लोगों को फ्री में खाना मिल सके, और वो कब से कब तक? दिवाली से लेके नेक्स्ट ईयर के होली तक. ओके, और इसी साल 2021 में यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इक्रीसैट ने इंडिया के साथ MOU साइन किया है ताकि फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी को इंडिया इम्प्रूव कर पाए. ओके, और इक्रीसैट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स. ओके, और ध्यान रहे कि यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेड क्वार्टर है रोम, इटली में.
ओके। और इक्रिसैट का हेडक्वार्टर है हैदराबाद, तेलंगाना में। Okay, so which of the following state government to launch free food for poor? Where? Uttar Pradesh. Okay, so now move on to the next question. Let alien ash was associated with which field? Where? C, that is sports person. Okay, और ये एक क्रिकेटर है। Okay, और इन्होंने रिप्रेजेंट किया है, एलिन ऐश ने इंग्लैंड को रिप्रेजेंट किया था इनके टेन्योर तक, ठीक है। और इसी साल नवंबर में क्रिकेटर रॉबिन्सन भी एक्सपायर हुए थे। ओके, और ऑस्ट्रेलिया के डेविडसन भी इसी साल एक्सपायर हुए हैं, वो भी एक क्रिकेटर थे। ओके, ऑस्ट्रेलिया के। सो एलिन ऐश was associated with sports and he was a cricketer. Okay, so हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजीव मेहता is appointed as president of which organization? इसका राइट आंसर है बी, दैट इज FICCI। और ये इससे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन एंड MD भी रह चुके हैं। ओके, और इन्होंने FICCI में रिप्लेस किया है किसे? उदय शंकर को। ये प्रीवियस MD एंड CEO थे, उदय शंकर को संजीव मेहता ने रिप्लेस किया है। ओके, और FICCI का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ओके, और HUL का हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और HUL के चेयरमैन कौन है? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के अशोक गांगुली। Okay, so Sanjeev Mehta is appointed as president of FICCI. Okay, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वेरियन एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन which two countries? वो है इंडिया एंड मालदीव्स, दैट इज A and C. Okay, now what actually एक्वेरियन means? It means friends in Dhivehi language. इसका मतलब है फ्रेंड्स इन विच लैंग्वेज? धिवेही। और ये एक इंडो आर्यन लैंग्वेज है। ओके, और ये बोली जाती है इंडिया एंड मालदीव्स में। ओके, और ये जो एक्वेरियन एक्सरसाइज है ये लॉन्च की गई थी 2008 में फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, और इसी साल 2021 में एक्वेरियन एक्सरसाइज 2021 का इसका वेन्यू है मालदीव्स का। ठीक है, ये एक्सरसाइज इस बार मालदीव्स में होने वाली है और इसकी एडिशन है 11th एक्वेरियन की इस साल की। ओके, एडिशन है 11th और मालदीव्स के प्रेसिडेंट है इब्राहिम सोली। ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट है और मालदीव्स की कैपिटल है मेल और करेंसी है मालदीव्स की रुफिया। ओके, सो एक्वेरियन एक्सरसाइज conducted between India and Maldives, that is A and C. Okay, तो हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। Who has been appointed as chairman of India Tourism Development Corporation? इसका राइट आंसर है संबित पात्रा और ये बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी है। ओके, और इसमें संबित पात्रा का टेन्योर है 3 years का। ओके, और संबित पात्रा को इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का
पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। ओके। और आईटीडीसी के पहले से जो एमडी है वो है कांची राव, और ये कंटिन्यू करेंगे जब तक फर्दर ऑर्डर्स ना आ जाए, तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। और इन्हीं के साथ संबित पात्रा एज अ पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन ये कंटिन्यू करेंगे दोनों। ओके। सो वो हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, वो है संबित पात्रा। ओके। सो ये थे आज के 11th and 12th दिसंबर के करंट अफेयर्स। So that's all for today. Thank you.